हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मेडिसिन एंड जीके विद धीरज सर। तो बच्चों, इसमें हमारा लैक्जेटिव कैटेगरी चली हुई थी, जिसके अंदर हमारी एक ड्रग थी सेना लीव्स। ठीक है, थोड़ी मिस्टेक हो गई थी लास्ट टाइम लेक्चर में, तो हमने कुछ डिस्कस कर लिया था सेना लीव के बारे में। जो आपकी सेना लीव होती है क्या होती है, ठीक। तो इसमें हम कल्टीवेशन एंड कलेक्शन के बारे में बात करने वाले, किसकी, जो आपकी सेना लीव थी। चलिए, तो सबसे पहले अगर इसकी कल्टीवेशन और कलेक्शन की हम बात करें बच्चों, तो ये कल्टीवेशन और कलेक्शन क्या होता है। तो इसकी जो कल्टीवेशन किया जाता है, सोविंग द सीड, मतलब बीज के द्वारा ये उगाया जाता है। दूसरी चीज़ डिबलिंग मेथड। डिबलिंग मेथड क्या होता है, ये इस प्रकार का मेथड होता है, जैसे यहाँ पे एक आपने गड्ढा कर दिया, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, ऐसे। ये हमारा जो मेथड होता है वो क्या कहलाता है, डिबलिंग मेथड कहलाता है। तो डिबलिंग मेथड के द्वारा किया जाता है, बीज के द्वारा किया जाता है। दूसरी चीज़ 18 केजी सीड्स पर हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर के हिसाब से इसमें हमारे क्या चाहिए होते हैं, 18 केजी सीड्स चाहिए होते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्वाइस इन ए ईयर, मतलब साल में 2 बार उगाया जाता है, मार्च और अप्रैल और नवंबर से दिसंबर। इसकी मिट्टी के लिए कैसी सॉइल चाहिए हमें, ब्लैक सॉइल चाहिए। ठीक है बच्चों, इसकी देखो आपको एक पत्तियाँ दिखाई दे रही होगी, पत्तियाँ ये आपकी सेना लीव जो होती है उसकी पत्तियाँ ये। इसका हमारा क्या होता है, ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं हम इसकी, जब इसकी टीएस करते हैं हम, जब हम इसका टीएस करते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं, तो ऐसे करते हैं। ये हमारी क्या है, सेना लीफलेट है। अब बात करते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी की। तो मॉर्फोलॉजी में मैंने बताया था, एक फॉर्मूला आपको याद हो, उसमें बताया था मैंने, कोट एस एस। ठीक है बच्चों, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है, कोट एस एस। सी का मतलब कलर, तो कलर कैसा होगा इसका, येलोइश ग्रीन। ऑर्डर, गंध की अगर हम बात करें, ऑर्डर मतलब गंध, गंध की अगर हम बात करें बच्चों, तो गंध कैसी होगी इसकी, स्लाइट होगी। टेस्ट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट है हमारा टेस्ट। तो टेस्ट की बात करें तो ये क्या होगा, मकीलेजीनियस होगा या बिटर होगा, और या फिर कैरेक्टरिस्टिक भी हो सकता है। मकीलेजीनियस मतलब जैसे आपका थूक टाइप का होता है, मतलब थोड़ा लिक्विडी। बिटर होगा, और कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है कि इस टाइप के प्लांट और भी पाए जाते हैं, तो उसके चरित्र पे भी डिपेंड करेगा। चलिए नेक्स्ट, अगर हम साइज़ की बात करें, तो साइज़ में क्या है बच्चों इसका, 7 से 8 mm इन वाइड एंड 25 to 60 mm इन लेंथ, मतलब 7 से 8 मिलीमीटर इसकी चौड़ाई होगी और 25 से 60 मिलीमीटर इसकी लेंथ होगी, लंबाई होगी। शेप की अगर हम बात करें तो लैंसियोलेट शेप होगा इसका। चलिए अब इसकी माइक्रोस्कोपी देख लेते हैं बच्चों। माइक्रोस्कोपी की अगर हम बात करें तो माइक्रोस्कोप में जब हम इसकी लीव्स का टीएस करेंगे तो ये आपको इस प्रकार दिखाई देगी। ये आपको दिखाई दे रही है, तो ये आपको माइक्रोस्कोपी में इस प्रकार की स्ट्रक्चर दिखाई देगा, जो कि यहाँ पे क्या होता है बच्चों, आपका फ्लोएम होता है, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, जाइलम होता है। ये क्या करते हैं, फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं, फूड ट्रांसपोर्ट, ठीक। और जो आपका जाइलम होता है ये क्या करता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है। ये हमारे ट्राइकोम्स होते हैं, ये इसके अपर पॉलीसेड होते हैं ऊपर वाले, और ये हमारी अपर एपिडर्मिस लेयर होती है। ठीक है बच्चों, ये हमारा टीएस है, सेना का लीफलेट होती है जो। चलिए अब अगर हम इसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें, तो बच्चों इसके अंदर केमिकल्स क्या क्या पाए जाते हैं। तो सबसे पहला है हमारा एंथ्राक्विनोन, एंथ्राक्विनोन पाया जाएगा, और सैनोसाइड ए, सैनोसाइड बी, सैनोसाइड सी और सैनोसाइड डी। ये 4 प्रकार के इसके अंदर केमिकल्स पाए जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट है हमारा केमिकल टेस्ट के बारे में अगर हम बात करें, तो केमिकल टेस्ट क्या है इसका, देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, आपके गवर्नमेंट और जो आपके फार्मासिस्ट एग्ज़ाम होते हैं बच्चों, उसमें पूछा जाता है बहुत बार। चलिए इसमें कैसे करते हैं, बोन ट्रैगर टेस्ट है आपका। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बॉईल द पाउडर्ड लीव्स। तो बच्चों इसमें जो आपकी लीव्स है उसका जो पाउडर है उसको बॉईल कर लेंगे विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 के साथ हम उसको डाइल्यूट कर लेंगे। फिर उसको हम फ़िल्टर कर लेंगे। फ़िल्टर करने के बाद उसको सेपरेट कर लेंगे, जो आपका फ़िल्ट्रेट है उसको कुछ देर बाद हम ठंडा कर देंगे। ठीक, आपने कर दिया इतना काम। अब इतना काम करने के बाद आप फिर क्या करोगे, उसको मिक्स करोगे फ़िल्ट्रेट को, जो फ़िल्ट्रेट था जो आपने ठंडा किया था वाटर के साथ, ठीक है, और उसमें इनसोल्युबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऐड कर देंगे, जैसे आपका बेंजीन हो गया या फिर क्लोरोफॉर्म हो गया।
इतना सब करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, शेक इट वेल एंड सेपरेट, हम उसको क्या कर देंगे, अच्छे से हिलाएंगे, अच्छे से शेक करेंगे और उसको सेपरेट कर देंगे। चलिए फिर क्या करेंगे, ऐड इक्वल क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूट अमोनिया, और इक्वल क्वांटिटी में उसमें हम क्या करेंगे, अमोनिया ऐड कर देंगे डाइल्यूट। उसमें फाइनली हमें पिंक कलर दिखाई देगा और फाइनली रेड कलर का इंडिकेशन उसमें हो जाएगा। हमें किसकी प्रेजेंस में होगा बच्चों, एंथ्राक्यूनिन डेरिवेटिव की प्रेजेंस में हमें फाइनली उसमें रेड कलर शो हो जाएगा। ठीक है। अब अगर हम इसकी यूज की बात करें तो यूज ये कहाँ किया जाता है बच्चों, आपका लैक्सेटिव में और कार्मिनेटिव में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कार्मिनेटिव एंड गैस्ट्रो रेगुलेटर्स। कार्मिनेटिव्स क्या होते हैं बच्चों, जो हमारा जो पेट में क्या हो जाती है, गैस कब्ज हो जाती है, अफारा वगैरह आ जाता है, ठीक है, वोमिटिंग लग जाती है, और भी बहुत सारी जो पेट से संबंधित बीमारियां होती है, या जो आपका जीआईटी होता है उससे संबंधित इसके अंदर हमारी ड्रग आती है, तो उसको क्या कहा जाता है बच्चों, कार्मिनेटिव कहा जाता है। कार्मिनेटिव का मतलब होता है क्लीनेस, मतलब पेट की सफाई करना या पेट साफ करना। तो इसमें देख लेते हैं, चलिए फिर कार्मिनेटिव क्या होते हैं। तो कार्मिनेटिव क्या होते हैं बच्चों, द मेडिकामेंट दैट एक्ट बाय रिलीविंग पेन इन द स्टमक। ये क्या करते हैं, ये ऐसे मेडिकामेंट होते हैं जो आपका पेट होता है उसके पेन को रिलीव करने में मदद करते हैं। एंड एक्सपेल फ्लैचुलेंस, फ्लैचुलेंस का मतलब होता है बच्चों फुलावपन, फुलावपन, ठीक है, मतलब जो हल्का सा पेट क्या हो जाता है, फुलाव में आ जाता है ना। एंड गैस फ्रॉम द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बाय इंक्रीजिंग पैरास्टालटिस मूवमेंट। ठीक, तो ये क्या होते हैं बच्चों, जो हमारे पेट के अंदर जो पेन हो रहा है उसको रिलीव करने का काम करते हैं। पेट हमारा फूल गया उसको रिलीव करने का काम करते हैं, गैस वगैरह बन रही है, हमारा जो जीआईटी ट्रैक्ट होता है। और दूसरी चीज़ ये क्या करते हैं, जो पैरास्टालसिस मूवमेंट होता है उसको क्या कर देते हैं, बढ़ावा देते हैं, जो कर्माकुंचन की क्रिया चलती है बच्चों। इस प्रकार आपका जी ये होता है आते, ठीक है। तो ये मूवमेंट आपको ये इस प्रकार दिखाई दे रहा है, इसको क्या कर देता है, बढ़ा देता है, इसको क्या करता है, बढ़ा देता है। और एक कंडीशन होती है यहाँ पे जिसको हम बोलस बोलते हैं, उसका जो टाइमिंग होगा बच्चों 8 से 9 सेकंड का कर देगा ये। चलिए इसमें अगर हम ड्रग की बात करें तो हम इसमें कौन कौन सी ड्रग लेते हैं, फेनल लेते हैं, सौंफ, कोरिएंडर धनिया लेते हैं, कार्डमम इलायची, क्लोव लौंग, जिंजर अदरक और ब्लैक पेपर काली मिर्च। तो सबसे पहले हम इसमें कोरिएंडर फ्रूट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि धनिया होता है। धनिया आप सब यूज करते हो, आपके घरों में भी पाया जाता है। तो इसके आज हम केमिकल्स के बारे में जानेंगे और यूजेस के बारे में भी जानेंगे। चलिए बच्चों, तो सिनोनिम की अगर हम बात करें तो सिनोनिम क्या होता है, इसमें देख लेते हैं एक बार। चलिए फिर इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो इसकी अगर हम सिनोनिम की बात करें बच्चों कोरिएंडर की, तो सिनोनिम क्या है इसका, कोरिएंडर फ्रूट्स होता है। फैमिली की अगर हम बात करें तो फैमिली क्या होती है इसकी, अम्बेलिफेरेसी। फैमिली क्या होती है बच्चों इसकी, अम्बेलिफेरेसी। चलिए अम्बेलिफेरेसी होती है। नेक्स्ट है हमारा बायोलॉजिकल सोर्स की अगर हम बात करें, बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है बच्चों, मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम भी कि बायोलॉजिकल सोर्स में हम क्या करते हैं, प्लांट का वो हिस्सा यूज करते हैं जो हमें करना होता है। जैसे उसकी लीव्स लेते हैं, पका हुआ फल लेते हैं, तना लेते हैं, जड़ लेते हैं, क्या लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें बायोलॉजिकल सोर्स में लिखते हैं। जैसे इसमें क्या करते हैं हम बच्चों, इसमें हमने लिया है फुल्ली, इट कंसिस्ट ऑफ द फुल्ली ड्राइड राइप फ्रूट्स ऑफ द प्लांट नोन एज कोरिएंड्रम सटाइवम लिन। तो इसमें हमने क्या किया है बच्चों, इसका फुल्ली ड्राइड पका हुआ फ्रूट्स लिया है प्लांट का, जिसको हम कोरिएंड्रम सटाइवम लिन के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगर हम बात करें ज्योग्राफिकल सोर्स के बारे में, ज्योग्राफिकल सोर्स क्या होता है बच्चों, देखो कि ये प्लांट किन किन क्षेत्रों में या किन देशों में उगाया जाता है, पाया जाता है। तो सबसे पहली बात रशिया में भी पाया जाता है, हंगरी में भी पाया जाता है, हॉलैंड में भी पाया जाता है, आपका वेस्ट बंगाल में भी पाया जाता है, और आपका जो इंडिया है, इंडिया के अंदर भी पाया जाता है, एसेक्ट्रा। और भी बहुत सारे देश हैं जिनके अंदर आपका ये पाया जाता है। चलिए अगर इसकी मॉर्फोलॉजी की बात करें तो मॉर्फोलॉजी में इसका कलर कैसा होता है बच्चों, येलोइश ब्राउन टू ब्राउन होता है। ऑर्डर की अगर हम बात करें तो ऑर्डर कैसा होता है इसका, एरोमेटिक ऑर्डर होता है।
टेस्ट की अगर हम बात करें, टेस्ट क्या होता है इसका, स्पाइसी होता है और कैरेक्टरिस्टिक भी होता है। नेक्स्ट अगर हम साइज़ की बात करें तो साइज़ कितना होता है बच्चों इसका, 2 to 4 mm इन डायमीटर होता है और आपका 4 से 8 mm इन लेंथ होती है, इसकी लंबाई होती है। शेप की अगर हम बात करें तो शेप कैसा होता है बच्चों, आपको धनिया का शेप का आपको पता ही है, ये सब ग्लोबुलर शेप होता है। देखो ये मैंने यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है धनिया का, ठीक। तो इसमें क्या है हमारा, ये क्या होता है, जो ऊपर का आपका टॉप दिखाई दे रहा है, ये इस प्रकार आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, तो इसको बोलते हैं हम स्टाइलोफोर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्राइमरी राइज, ये जो आपको दिखाई दे रही है इस प्रकार की, ये हमारी क्या होती है, प्राइमरी राइज होती है। और ये क्या होती है, हमारी सेकेंडरी राइज होती है। ये आपका कोरिएंडर का फ्रूट्स है, ठीक है बच्चों। चलिए अब अगर हम इसकी माइक्रोस्कोप की बात करें तो माइक्रोस्कोप में अगर हम इसको देखेंगे, इसका ट्रांसफर सेक्शन, तो बच्चों हमें इस प्रकार ये इसका स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये आपको दिखाई दे रहा है। चलिए इसमें देखो क्या क्या होती है, यहाँ पे जो इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा बच्चों, वो क्या होती है, हमारी कैविटी होती है, ठीक है। वो क्या होती है, हमारी कैविटी होती है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, बताओ बच्चों, कॉर्पोफोर दिखाई दे रहा है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस प्रकार के यहाँ पे, ये क्या होंगे, हमारे कॉर्पोफोर होंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये मेसोकार्प होगा। ये आपको इस प्रकार के जो दिखाई दे रहा है, ये क्या होते हैं, हमारे विटा होते हैं। ये बीच का जो पोर्शन है इस प्रकार आपको दिखाई दे रहा है ग्रेन्यूल्स टाइप में, ये क्या होते हैं, हमारे एंडोस्पर्म होते हैं। और ये हमारे प्राइमरी राइज होते हैं, ठीक है बच्चों। इतना समझ में आ गया, ये हमने माइक्रोस्कोप देख ली। चलिए अब इसकी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें कि इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, तो सबसे पहली बात तो 0.3 to 1% वोलेटाइल ऑयल भी पाया जाता है इसके अंदर। वोलेटाइल ऑयल मतलब जो उड़ जाते हैं। वोलेटाइल ऑयल क्या होते हैं बच्चों, जो उड़ जाते हैं, ठीक है। चलिए दूसरी चीज़, फिक्स ऑयल 13% एंड प्रोटीन 20%। फिक्स ऑयल कितना होगा इसके अंदर, 13%, प्रोटीन 20% पाई जाती है। 90% कोरिएंड्रोल होगा और आपका पाइनिन होगा। लीव्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी पत्ती में कौन सा विटामिन पाया जाता है बच्चों, धनिया की पत्ती में विटामिन ए पाया जाता है, ये आप अच्छे से नोट कर लेना। चलिए अगर हम इसकी यूज की बात करें तो यूज कहाँ करते हैं, कार्मिनेटिव में यूज करते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट में यूज करते हैं और आपका कस्कारा एलिक्जर के रूप में भी यूज करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारी लौंग। लौंग के बारे में आपको पता भी होगा, आपने नाम भी सुना होगा। लौंग बहुत ही फ़ायदेमंद होती है हमारी बॉडी के लिए। तो लौंग के सिनोनिम की अगर हम बात करें बच्चों, तो लौंग का सिनोनिम क्या होता है, क्लोव फ्लावर्स, लौंग के नाम से भी जानते हैं और बर्ड के नाम से भी जानते हैं। फैमिली की अगर हम बात करें तो फैमिली क्या होती है इसकी, मायरीट्रिएसी। फैमिली क्या होती है बच्चों, मायरीट्रिएसी होती है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो हम, इट कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड फ्लावर्स बर्ड्स ऑफ यूजेनिया कैरोफाइलस। तो इसमें हमने क्या लिया है, सूखा हुआ फ्लावर्स बर्ड लिया है, उसका टॉप फ्लोर लिया है। जो आपकी लौंग होती है, जो किस नाम से जानी जाती है, आपका जो बायोलॉजिकल सोर्स है यूजेनिया कैरोफाइलस। ज्योग्राफिकल सोर्स की अगर हम बात करें, किन किन देशों में पाया जाता है, आइसलैंड में भी पाया जाता है, वेस्ट इंडीज़ में भी पाया जाता है, श्रीलंका में भी पाया जाता है और आपका इंडिया के अंदर भी पाया जाता है। और भी बहुत सारे देश हैं जिनके अंदर ये प्लांट आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसकी मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें तो बच्चों, मॉर्फोलॉजी में इसका कलर आपको पता ही है, डार्क ब्राउन होती है। ऑर्डर इसकी गंध कैसी होती है, स्लाइटली मतलब थोड़ी थोड़ी। एरोमेटिक मतलब सुगंधित। टेस्ट की अगर हम बात करें तो पंजेंट, थोड़ा पंजेंट होता है, थोड़ा तीखा। एरोमेटिक थोड़ा तीखा लगेगा और एरोमेटिक होगा। साइज़ की अगर हम बात करें तो 10 से 17.5 mm इन लेंथ होती है और 4 mm इसकी चौड़ाई होती है और 2 mm थिक होती है, ये मोटी होती है, ठीक है बच्चों। शेप की अगर हम बात करें तो डोम शेप होता है। ये डोम मतलब जैसे आपकी गुंबद होती है, डोम शेप उसको बोलते हैं। ये आपको क्लोव दिखाई दे रही है, ये आपको दिखाई दे रही है ना, इस प्रकार की हमारी क्लोव होती है बच्चों, आप सब जानते भी हो। माइक्रोस्कोप की अगर हम बात करें तो माइक्रोस्कोप में अगर देखेंगे हम, इसका स्ट्रक्चर हमको इस प्रकार दिखाई देगा बच्चों। देखो हमें इस प्रकार ये इसका स्ट्रक्चर दिखाई देने वाला है। तो देखो यहाँ पे जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये क्या होते हैं, हमारे क्यूटिकल्स होते हैं। और जो आपको अंदर दिखाई दे रहा है, इस प्रकार आपको दिखाई दे रहा है,
ये क्या होता है हमारा कोलन कायमा होता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे बीच के पोर्शन की अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या होता है, इसमें फाइब्रो होते हैं, ये हमारी एपिडर्मिस लेयर होती है। और यहाँ पे एपिडर्मिस के अंदर की साइड में हमें जो ये दिखाई दे रही है, ये क्या होती है, हमारी कुछ ऑयल ग्लैंड्स होती है, ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। चलिए नेक्स्ट है हमारा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की अगर हम बात करें बच्चों, तो इसमें वोलेटाइल ऑयल भी पाया जाता है, टैनिन भी पाई जाती है, रेजिन्स भी पाई जाती है, जो कि ये क्या होते हैं, एल्कलॉइड होते हैं ये, ठीक। क्रोमोन्स भी पाया जाता है, 70 से 90% यूजिनल भी पाया जाता है, ये इसका इम्पोर्टेंट केमिकल माना जाता है यूजिनल। एस्टर भी पाया जाता है और आपका अल्कोहल भी पाया जाता है लौंग के अंदर बच्चों, ठीक है, आपको इतना अच्छे से नोट कर लेना। चलिए अब नेक्स्ट है हमारे इसकी यूजेज की अगर हम बात करें, तो यूज कहाँ करते हैं बच्चों, डेंटल एनाल्जेसिक, दांतों में जो दर्द हो जाता है तो ये दर्द निवारक के रूप में भी काम करता है। कार्मिनेटिव भी यूज करते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट के भी यूज करते हैं, एंटीसेप्टिक के लिए भी यूज करते हैं ये। प्रिपरेशन ऑफ सिगरेट के उसमें भी यूज किया जाता है बच्चों, आप अच्छे से नोट कर लेना। आप सिगरेट पीते हो ना, सिगरेट नहीं पीना है, बुरी आदत है। नेक्स्ट हमारा परफ्यूमरी ऑयल्स, परफ्यूम में भी यूज करते हैं, जो हमारे परफ्यूम्स वाले कुछ ऑयल्स यूज होते हैं, आप यूज करते हो, उसमें भी ये यूज किया जाता है। चलिए फिर नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट चैप्टर है बच्चों हमारा ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब ऐसी दवाइयाँ हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम पे काम करेगी, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम क्या होता है, देखो ये आपको ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है बच्चों, ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ब्रेन के अंदर हमारे क्या होते हैं, 4 लोब होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, 4 लोब होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा, बताओ, फर्स्ट होता है हमारा फ्रंटल लोब। दूसरा होता है हमारा पैराइटल। तीसरा होता है हमारा ओसिपिटल। फोर्थ होता है हमारा टेम्पोरल। फोर्थ क्या होता है बच्चों, टेम्पोरल। तो ब्रेन के क्या होते हैं हमारे बच्चों, 4 लोब होते हैं, ठीक है। वैसे तो ब्रेन हमारा 3 प्रकार का भी होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तो ऐसी दवाइयाँ जो हमारे नर्वस सिस्टम पे काम करने वाली है या नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट डालने वाली है, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें बच्चों, तो देखो जो आपका नर्वस सिस्टम होता है 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कौन कौन से, आपका CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। चलो अब जो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, मतलब आपकी इफरेंट नर्व और आपका एफरेंट नर्व और इफरेंट नर्व। एफरेंट का मतलब होता है आना और इफरेंट का मतलब होता है बच्चों जाना, मतलब जो आपका मैसेज वगैरह है या जो आपका ब्लड का जो फ्लो है। चलिए अब जो आपका इफरेंट नर्व होती है वो भी हमारी क्या होती है बच्चों, 2 प्रकार की होती है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक में हमारी इन्वॉलेंट्री चीज़ें चलती है। इन्वॉलेंट्री का मतलब इसको हम ऑटोमेटिक के नाम से भी जानते हैं, ऑटोमेटिक के नाम से भी बच्चों हम इसको जानते हैं। इन्वॉलेंट्री जो हमारी इच्छा के अनुसार फंक्शन काम नहीं करते, जैसे डाइजेशन बच्चों चल रहा है, हम उसको रोक नहीं सकते। फिल्ट्रेशन चल रहा है, ठीक है, फिल्ट्रेशन चल रहा है, आपका रेस्पायरेशन चल रहा है, ठीक है, हार्ट पंप कर रहा है, तो हम उसको नहीं रोक सकते, वो ऑटोमेटिक चीज़ें चल रही है हमारी बॉडी के अंदर, वो इनवॉलेंट्री कंट्रोल में आता है। और जो हमारा सोमैटिक होता है वो वॉलेंट्री में आता है। वॉलेंट्री मतलब जैसे अब मैं यहाँ से पेन से लिख रहा हूँ, तो ये मेरी इच्छा के अनुसार हो रहा है, तो वो किसके अंदर आएगा, हमारा वॉलेंट्री के, मतलब जो हम अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। चलिए अब जो ऑटोनोमिक होता है बच्चों, तो वो भी 2 प्रकार का होता है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेटरी होता है और इसमें एड्रेनर्जिक आता है। पैरासिम्पैथेटिक में आता है, ये इनहिबिटरी होता है। ये तो क्या होता है, स्टिमुलेटरी होता है, और ये आपका इनहिबिटरी होता है। इसमें एड्रेनर्जिक एक्टिविटी होती है, इसमें कोलिनर्जिक एक्टिविटी होती है, और इसमें एसिटाइल कोलिन का भी रोल होता है। इतना समझ में आ गया बच्चों नर्वस सिस्टम। अभी हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे ब्रेन के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में, अभी यहाँ पे थोड़ा ब्रीफ में नहीं कर सकते।
चलिए अब इसके अंदर ड्रग के बारे में देखने वाले हैं हम। देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हम धतूरे के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो आप उसको नोटबुक निकाल लीजिए और अच्छे से नोट करते चलिए। तो धतूरा का आपने नाम भी सुना होगा बच्चों, अच्छे से आप जानते भी हो। तो इसके बारे में आज देख लेते हैं हम क्या होता है। सिनोनिम की अगर हम बात करें, इसके सिनोनिम क्या होता है, धतूरा हर्ब। ठीक। फैमिली की अगर हम बात करें तो फैमिली क्या होती है, सोलेनेसी। ठीक। बायोलॉजिकल सोर्स की अगर हम बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड लीव्स एंड फ्लोवरिंग टॉप्स ऑफ धतूरा मेटल वैरायटी फोस्टोसा सेफर्ड। तो इसमें हम क्या लेते हैं बच्चों, सूखी लीव्स लेते हैं और इसका फ्लोवरिंग टॉप्स लेते हैं धतूरा का, जो कि एज ए मेटल की वैरायटी का होगा, जिसको हम फोस्टोसा सेफर्ड के नाम से भी जानते हैं। इसको आपको अंडरलाइन कर देनी है। नेक्स्ट है हमारा जोग्राफिकल सोर्स के बारे में अगर हम बात करें बच्चों, तो इंडिया के अंदर पाया जाता है सबसे ज़्यादा, और आपका यूरोप के अंदर, जो आपकी यूरोपियन कंट्रीज होती है। नेक्स्ट है कल्टीवेशन एंड कलेक्शन। कल्टीवेशन एंड कलेक्शन की अगर हम बात करें बच्चों, तो इसमें क्या है, पहला पॉइंट हमारा सोविंग द सीड। ठीक है, तो बीज के द्वारा उगाया जाता है। 7 से 8 केजी पर हेक्टेयर में इसका बीज लगता है बच्चों, 7 से 8 किलो। 15 दिन के बाद ये जर्मिनेशन होना स्टार्ट हो जाता है, उगना स्टार्ट हो जाता है, और 4 महीने के बाद हम इसको कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, वैसे हम इसकी खेती ऐसे नहीं कर सकते कोई भी, तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ता है बच्चों, गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है, लाइसेंस बनवाना पड़ता है, जितनी भी आपकी नारकोटिक मेडिसिन्स होती है। चलिए मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें बच्चों, तो मॉर्फोलॉजी में इसका कलर की अगर हम बात करें तो पेल ग्रीन होगा। ऑर्डर गंध की बात करें इसकी तो कैरेक्टरिस्टिक होगा। टेस्ट की अगर हम बात करें तो बिटर होगा। शेप की अगर हम बात करें तो ओवल मतलब अंडाकार होगा। और साइज़ की अगर हम बात करें तो 1 से 2 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होगी और 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होगी। चलिए अब इसकी माइक्रोस्कोपी के बारे में देख लेते हैं। तो माइक्रोस्कोपी देखो बहुत ही अच्छी और प्यारी दिखने वाली है। देखो देखो ये आपको माइक्रोस्कोपी दिखाई दे रही है बच्चों। इस प्रकार जब आप इसका टीएस करते हैं तो आपको इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो इसमें देख लेते हैं एक बार ये किस प्रकार से है। तो देखो यहाँ पे ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं बच्चों, ये क्या होते हैं, ट्राइकोम्स होते हैं। और यहाँ पे जो आपको ये इस प्रकार बने हुए दिखाई दे रहे हैं, ये क्या होते हैं, हमारे कैल्शियम ऑक्जिलेट होते हैं। ये क्या होता है, हमारा फ्लोएम होता है। ये क्या होता है, यहाँ पे जाइलम होता है। ये क्या होता है, हमारा पैरेन्काइमा होता है। ये आपकी एपिडर्मिस लेयर होती है। यहाँ पे क्या होता है, हमारा कोलेनकाइमा होता है। और ये आपको ट्राइकोम्स होते हैं। ये हमारे पॉलीसेड रेशियो होता है, पॉलीसेड होते हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब इसकी ये हमारा धतूरा का टीएस था। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें कौन सा केमिकल पाया जाता है बच्चों, धतूरा में हायोसिन स्कोपोलामाइन के नाम से भी जाना जाता है। इतना हो गया। अगर हम इसके यूज़ के बारे में बात करें तो यूज़ कहाँ करते हैं बच्चों, पैरासिम्पैथेटिक डिप्रेसेंट होता है उसमें यूज करते हैं। दूसरी चीज़ अस्थमा और कफ के लिए भी यूज कर सकते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा सीएनएस के लिए भी यूज़ किया जाता है। ऐसे नहीं यूज़ किया जाता है कभी आप डायरेक्टली उसको यूज़ कर लो, डायरेक्ट खा लो कि सर ने बताया था, नहीं, ये मेडिसिन में डाला जाता है डोज के हिसाब से। ठीक है बच्चों, तो कभी ऐसा नहीं करना है कि डायरेक्टली आप उसको यूज़ कर लो। नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रिक और डियोडिनल अल्सर, जो आपका गैस्ट्रिक होता है और डियोडिनल होता है अल्सर, उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एट्रोपिन एंड हायोसिन आर यूज टू ग्रेट एक्सटेंट इन ऑप्थेल्मिक प्रैक्टिस टू डायलेट द पिपल ऑफ द आई। तो ये जो हमारी सबसे बड़ा जो मेन यूज होता है, जो एट्रोपिन होती है और हायोसिन होता है बच्चों, उसका जो मेन अच्छा यूज किया जाता है वो ऑप्थेल्मिक प्रैक्टिस के लिए भी किया जाता है। जो हमारी आँख की जो पिपल होती है उसको डायलेट खोलने का काम भी करता है, मतलब उसको डायलेट करने का भी काम करता है जो हमारी आँखें होती है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट ड्रग है हमारी ओपियम, अफीम के नाम से भी जो जानी जाती है। सिनोनिम की अगर हम बात करें बच्चों तो एक सिनोनिम क्या है इसका, रो ओपियम। फैमिली की अगर हम बात करें तो फैमिली क्या है इसकी, पेपाविरेसी। फैमिली क्या है बच्चों इसकी, पेपाविरेसी। बायोलॉजिकल सोर्स की अगर हम बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड लैटेक्स ऑब्टेन फ्रॉम द अनराइप कैप्सूल, मतलब जो इसका प्लांट होगा उस पर इस प्रकार कैप्सूल टाइप के क्या आएंगे, फूल आएंगे। कैप्सूल ऑफ द प्लांट पेपावर सेमनिफेरम लिन।
इसको आप अच्छे से नोट अंडरलाइन कर लेना। ज्योग्राफिकल सोर्स की अगर हम बात करें बच्चों, तो ज्योग्राफिकल सोर्स कहाँ है इसका, इंडिया के अंदर, ईरान के अंदर, टर्की के अंदर और आपकी पाकिस्तान के अंदर एसेक्ट्रा। चलिए मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें, तो मॉर्फोलॉजी में आपका जो ओपियम होता है डार्क ब्राउन होता है बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक होता है, टेस्ट इसका बिटर होता है, और शेप की अगर हम बात करें तो शेप इसका ओवल अंडाकार होता है। चलिए देखिए ये इसका टीएस है, सॉरी इसका आपका डायग्राम है। तो आपका जो अफीम होता है, ओपियम होता है बच्चों, वो आपको इस प्रकार दिखाई देगा। ये हमारे क्या होते हैं, यहाँ पे ओपियम लेटेक्स होता है, जो कि हम ओपियम लेटेक्स ही यूज करते हैं। ये जो आपको बीच में ये वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है बच्चों, ये ओपियम लेटेक्स है जो कि हम यूज करते हैं। ये क्या होता है, हमारा सेप्टम होता है यहाँ पे, और ये पोपी कैप्सूल है हमारे, इसको हम पोपी कैप्सूल के नाम से भी जानते हैं। नोट कर लिया बच्चों सबने, देखो एक प्यारा छोटू बोल रहा है आपको। तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की अगर हम इसमें बात करें तो क्या क्या होता है बच्चों, इसमें मिकोनिक एसिड भी पाया जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़ 8 से 14% इसके अंदर मॉर्फिन पाई जाती है। नेक्स्ट हमारी कोडीन, आपका कोडीन का सिरप आता है, आपने यूज भी किया होगा अस्थमा वगैरह के लिए। तो इसमें कोडीन कितना होता है बच्चों, 2 से 2.5 टू 3.5% होता है। नेक्स्ट इसके अंदर शुगर भी होता है, वैक्स भी होता है, साल्ट ऑफ पोटेशियम भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, और आपका कैल्शियम भी होता है। दूसरी चीज़ पेपावेरिन, इसके अंदर पेपावेरिन भी पाया जाता है। चलो आपने नोट कर लिया होगा अच्छे से। अब इसकी अगर हम आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के बारे में बात करें बच्चों, तो सबसे पहली बात तो प्रिपेयर द सॉल्यूशन ऑफ ओपियम इन वाटर बाय डिजोल्विंग। तो आपने क्या कर लिया, ओपियम का सॉल्यूशन तैयार करा और उसको डिजोल्व कर लिया वाटर में। चलिए फिर क्या करा आपने, 1 ग्राम इन 5 ml वाटर, 5 ml वाटर में 1 ग्राम डाल लिया। फिर आपने उसको क्या किया, हीट कर दिया, उसके बाद फ़िल्टर कर दिया। हीट और फिल्टर करने के बाद आप उसमें क्या ऐड करोगे, फेरिस क्लोराइड सॉल्यूशन ऐड कर दोगे। आपने कर दिया ऐड करने के बाद उसमें आपको डीप रेडिश पर्पल कलर दिखाई देगा। दिखाई देने के बाद आप उसमें क्या करोगे, डाइल्यूट HCl की कुछ ड्रॉप उसमें डाल दोगे। तो डालने के बाद फाइनली उसमें हमें कलर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। चलो ओके। अब अगर हम यूज के बारे में बात करें तो यूज कहाँ करते हैं इसका बच्चों, एनाल्जेसिक दर्द निवारक के लिए, हिप्नोटिक, बेचैनी, नारकोटिक पर्पज़ के लिए भी। कोडीन फॉस्फेट जो आता है बच्चों, कफ और ब्रोंकाइटिस के लिए भी यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डायरिया में भी यूज करते हैं, दस्त वगैरह लग जाते हैं एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे यूजेज है जो हम अफीम का यूज कर सकते हैं। तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है बच्चों। चलो नेक्स्ट कैटेगरी की अगर हम बात करें, इसमें नेक्स्ट है हमारी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्या होती है बच्चों, देखो जहाँ पे भी आपका एंटी वर्ड आ जाएगा, एंटी से आप समझ रहे हो, एंटी का मतलब होता है उसके अगेंस्ट का मतलब उल्टा, कि वो उसके उल्टा काम करने वाली है। जैसे आपका एंटी बैक्टीरियल हो गया, तो एंटी बैक्टीरियल क्या होगा, जो आपका बैक्टीरिया है। तो एंटी बैक्टीरियल हम कब यूज करते हैं, जो बैक्टीरिया को किल करती है। ऐसे ही यहाँ पर क्या है हमारी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, जो आपका हाइपरटेंसिव होता है तो वो उसके अगेंस्ट काम करती है। ठीक है, इतना हो गया। चलिए यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, हल्का सा पेन ले लेते हैं। ठीक, चलो तो सबसे पहली बात अगर हम करें तो हाई ब्लड प्रेशर आर नोन एज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। तो हाई ब्लड प्रेशर क्या कहलाता है हमारा, क्या कहलाता है बच्चों, हाइपरटेंशन कहलाता है, जिसके लिए हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग यूज करते हैं। हाइपर का मतलब होता है एबव, मतलब ज़्यादा। टेंडर का मतलब होता है टू स्ट्रेच ड्यू टू नैरोइंग पेरिफेरल ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, जो आपकी पेरिफेरल ब्लड वेसल्स होती है, इस प्रकार ये ब्लड वेसल्स है, मान लिया आपकी, ये क्या हो जाती है, आगे धीरे धीरे नैरो होना स्टार्ट हो जाती है, धीरे धीरे नैरो होना स्टार्ट हो जाती है। चलिए नॉर्मल ब्लड प्रेशर की अगर हम बात करें बच्चों, तो नॉर्मल आपको पता ही है सबको, 120/80 होता है। 120 को हम सिस्टोलिक के नाम से जानते हैं, 80 को हम डायस्टोलिक के नाम से जानते हैं। देखो
तो यहाँ पे क्या है आपका ये 160 या 200, ठीक है, या फिर 80 mm, तो ये क्या होगा आपका हाई बीपी होगा। मतलब जो आपका नॉर्मल वैल्यू है वो 120/80 है, यदि वो क्या हो रहा है 160 से 200 हो रहा है या 80 mm हो रहा है, ठीक है, तो वो किस कंडीशन में आएगा बच्चों, हमारा हाई ब्लड प्रेशर के अंदर आएगा। नेक्स्ट अगर हम इसकी ड्रग की बात करें तो इसमें हम ड्रग दे सकते हैं बीपी को कंट्रोल करने के लिए, क्लोनिडीन ड्रग देते हैं, प्रोपेनोलोल ड्रग देते हैं और आपका रिजरपाइन ड्रग देते हैं। चलिए नेचुरल ड्रग की अगर हम बात करें तो नेचुरल ड्रग इसमें कौन सी आती है, हमारी रुओल्फिया रूट आता है बच्चों। चलिए अब हम रुओल्फिया रूट के बारे में बात करने वाले हैं। रुओल्फिया हमारी एक प्रकार की बहुत अच्छी ड्रग है जो हाइपरटेंशन में दी जाती है। सिनोनिम की अगर हम बात करें बच्चों तो सिनोनिम क्या है इसका, रुओल्फिया रूट होता है, छोटा चांद के नाम से भी जानते हैं, सर्पगंधा के नाम से भी जानते हैं हम इसको, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। चलिए फैमिली की अगर हम बात करें तो एपोसाइनेसिस की फैमिली होती है बच्चों। बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में अगर हम बात करें तो बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है इसका, इट कंसिस्ट ऑफ ड्राई रूट्स ऑफ द प्लांट नोन एज रुओल्फिया सर्पेंटिना। इसको आप अच्छे से अंडरलाइन कर लेना। इसका हम सूखा हुआ रूट्स लेंगे, ड्राइड रूट, सूखा रूट लेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए जोग्राफिकल सोर्स की अगर हम बात करें तो एशिया के अंदर पाया जाता है ये प्लांट आपका, अमेरिका के अंदर, अफ्रीका के अंदर, श्रीलंका के अंदर और आपका थाईलैंड के अंदर पाया जाता है, एंड अमेरिका और आपका इंडिया के अंदर भी पाया जाता है। चलिए कल्टीवेशन और कलेक्शन की बात करें तो कैसे उगाया जाता है, तो सबसे पहली बात तो इट कैन बी प्रोपेगेट। प्रोपेगेट का मतलब होता है उसको पैदा करना, उगाना, बाय वेरियस मेथड, बहुत सारे मेथड के द्वारा हम उसको प्रोपेगेट करा सकते हैं, सच है जैसे बीज के द्वारा भी कर सकते हैं, रूट्स के द्वारा भी कर सकते हैं, कटिंग के द्वारा भी कर सकते हैं, और इसके रूट स्टम्प्स भी ले सकते हैं। जैसे गन्ना बोते हैं ना बच्चों, गन्ना आपने देखा होगा, शुगर होता है जो, तो उसी प्रकार हम इसको उगा सकते हैं। सोयल के पीएच की अगर हम बात करें, इसकी मिट्टी का जो पीएच होगा बच्चों वो एसिडिक पीएच होगा, लगभग 3 से 4। टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर मिट्टी का कितना होगा बच्चों, 10 से 38 डिग्री सेल्सियस। सोविंग की अगर हम बात करें कब बो सकते हैं हम उसको, मई के महीने में, ठीक है। मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें तो मॉर्फोलॉजी में इसका कलर के बारे में अगर हम देखें तो क्या होता है बच्चों, ग्रीनिश येलोइश टू ब्राउन एंड वुड। दूसरी चीज़ ऑर्डर, ऑर्डर क्या होती है इसकी, गंध। अगर हम गंध के बारे में डिस्कस करें तो गंध क्या होती है इसकी, ऑर्डर लेस होती है, गंधहीन होती है। टेस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो बिटर होता है। साइज़ के बारे में अगर हम बात करें तो अबाउट 10 से 15 सेंटीमीटर लॉन्ग और 1 से 3 सेंटीमीटर डायामीटर। शेप के बारे में अगर हम बात करें बच्चों तो शेप क्या होता है इसका, सब सिलिंड्रिकल शेप होता है। देखो ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे हम हल्का सा पेन चेंज कर लेते हैं। चलिए देखो ये इस प्रकार आपको दिखाई दे रहा होगा जो आपका रुओल्फिया रूट होता है। ये रुओल्फिया का रूट लकड़ी है, मतलब बच्चों आप इतना समझ सकते हो, ये रूट स्कार्स है, ये इसकी पत्ती आपको दिखाई दे रही है। ये लॉन्गिट्यूडनल होता है, मतलब तुड़ा हुआ पार्ट, मुड़ा हुआ, जिसको हम मुड़ा हुआ हिस्सा, ठीक है बच्चों। चलो केमिकल देखें हम, इसमें केमिकल क्या क्या पाए जाते हैं आपका जो रुओल्फिया होता है, तो देखो कितने सारे केमिकल पाए जाते हैं। इंडोल एल्कोलॉइड पाया जाता है सबसे पहली बात तो। दूसरी चीज़ इंडोलिन एल्कोलॉइड भी पाया जाता है। तीसरी चीज़ ऑक्सी इंडोलिन एल्कोलॉइड भी पाया जाता है, और आपका सूडो इंडोक्साइल भी पाया जाता है। दूसरी चीज़ रिजरपाइन भी पाया जाता है, ओलियोरेजिन भी पाई जाती है, फैटी एसिड भी पाया जाता है, अल्कोहल और शुगर भी पाया जाता है, सर्पेंटाइन भी पाया जाता है, और आपका एजमलिन भी पाया जाता है। देखो कितनी सारी चीज़ें पाई जा रही है इसके अंदर, तभी तो ये हाइपरटेंशन में दिया जा रहा है ये वाला प्लांट। अगर हम यूज की बात करें तो बच्चों सीएनएस के लिए भी यूज किया जाता है, बीपी के लिए भी यूज किया जाता है, हाइपरटेंशन के लिए भी यूज किया जाता है। एंजाइटी मतलब चिंता होती है बच्चों, चिंता, उसके लिए भी यूज करते हैं। डिप्रेशन, कार्डियक अरिथमिया के लिए भी हम यूज करते हैं, और आपका अस्थमा और गैस्ट्रिक अल्सर के लिए भी यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी एंटीटसिव। एंटीटसिव का मतलब होता है कफ।
ये ऐसी दवाइयाँ है जो कफ को क्या करती है, वहाँ से रिमूव करती है। रिमूव मतलब उसको हटा देती है, जो कफ बना हुआ है, मलगम बना हुआ है जो, उसको वहाँ से हटा देती है, मलगम। ठीक है बच्चों, चलिए। तो टसिस का मतलब क्या होता है, कफ। टसिस का मतलब क्या होता है, कफ होता है। तो इसमें ये क्या करता है, दीज स्टिमुलेट एंड एक्सपेल द ब्रोंकियल म्यूकस और सिक्रीशन एंड हेल्प इन देयर रिमूवल कफ। देखो ये क्या करता है, जो हमारा ब्रोंकियल म्यूकस है उसको एक्सपेल, फैलाओ। एक्सपेल का मतलब होता है फैला देना, फैलाना। ठीक है बच्चों, उसको स्टिमुलेट कर देगा, उसके सिक्रीशन को, और किस चीज़ में हेल्प करेगा, जो वहाँ पर कप बना हुआ है, जो कप इकट्ठा हुआ है उसको वहाँ से रिमूव कर देगा, उसको वहाँ से क्या कर देगा, हटा देगा, ये वाली ड्रग एंटीटसिव। दूसरी चीज़, बाय रिलीविंग स्पास्म, जकड़न सी हो जाती है ना, जकड़न, जो जकड़न दिखाई होती है, स्पास्म टाइटनेस होता है ब्रोंकियल ट्यूब्स, तो उसके लिए भी ये आरामदायक होता है। इसमें हम अब ओपीएम भी यूज कर सकते हैं। इसकी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो बच्चों इसमें एपिड्रा आती है, वसाका लीव आती है, तुलसी लीव आती है। ठीक है, तो तुलसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तुलसी क्या होता है, बहुत ही अच्छा प्लांट होता है जो कि सभी घरों के अंदर और मंदिरों के अंदर भी पाया जाता है। चाय में भी बहुत यूज किया जाता है, तुलसी वाली चाय ज़रूर पीना जिसने नहीं पी है। तो इसकी अगर हम सिनोनिम की बात करें बच्चों, तो सिनोनिम क्या होता है, तो सिनोनिम देखो, सेकर्ड बेसिल या फिर होली बेसिल के नाम से जाना जाता है। फैमिली की अगर हम बात करें तो फैमिली लेबेटी, फैमिली क्या होती है, लेबेटी फैमिली होती है। बायोलॉजिकल सोर्स की अगर हम बात करें बच्चों, तो इट कंसिस्ट ऑफ फ्रेश एंड ड्राइड लीव्स ऑफ ओसिमम सेंटम लिन। ठीक, देखो ये आपको तुलसी का प्लांट दिखाई दे रहा है, आप सबने देखा भी है। तुलसी की मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें बच्चों, तो ये कलर कैसा होता है, इसका ग्रीन होता है। ऑर्डर, इसका ऑर्डर गंधहीन होता है। टेस्ट इसका पंजेंट, थोड़ा सा तीखा होता है। ये आपको दिखाई दे रही है। अब देखो इसकी केमिकल की बात करें तो इसके अंदर केमिकल, तुलसी के अंदर क्या क्या पाया जाता है बच्चों, वोलेटाइल ऑयल 0.1 से 0.9% पाया जाता है। ठीक, 70% इसके अंदर यूजिनल पाया जाता है। और आपका कार्वा कैरोल 3% पाया जाता है। कैरोफाइलिन भी पाया जाता है, विटामिन सी भी पाया जाता है, और आपका मिलेइक एसिड भी पाया जाता है, सिट्रिक एसिड भी पाया जाता है, टार्ट्रिक एसिड भी पाया जाता है तुलसी के अंदर। यूज की अगर हम बात करें तो कहाँ यूज करते हैं बच्चों, जूस एंड वोलेटाइल ऑयल के लिए भी यूज करते हैं। एंटीबैक्टीरियल एंड इंसेक्टिसाइडल में भी हम तुलसी का यूज करते हैं। इतना समझ में आ गया, चलिए। नेक्स्ट है हमारा एंटी रूमेटिक कैटेगरी। एंटी रूमेटिक में हम क्या देखते हैं, तो रूमेटिक क्या होती है बच्चों, रूमेटिज्म। रूमेटिज्म क्या होता है इसमें देख लेते हैं एक बार। इट कैरेक्टराइज बाय श्योरनेस, स्टिफनेस ऑफ मसल्स एंड पेन इन जॉइंट एंड एसोसिएट स्ट्रक्चर्स। देखो जो आपकी क्या होती है, बोन्स वगैरह, मसल्स वगैरह होती है बच्चों, जब वे क्या हो जाती है, उनके अंदर कठोरता आ जाती है, स्टिफनेस आ जाती है, आपकी मसल्स के अंदर खिंचावपन आ जाता है, और वहाँ पे क्या होता है बच्चों, पेन रिलीज होता है, पेन होता है जॉइंट्स के अंदर, जो आपके जॉइंट्स होते हैं, जोड़ होते हैं जो। ठीक है, तो ये क्या करती है, हमारा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको क्या करती है, उसको एसोसिएट करके रखती है। तो उसके लिए हम रूमेटिज्म ड्रग या कैटेगरी का हम यूज करते हैं। ये दवाइयाँ कैसी होती है बच्चों, ये जो ड्रग होती है ये क्या करती है, देखो, दी ड्रग यूज टू रिलीव और यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटिज्म आर नोन एज एंटी रूमेटिक्स। ठीक, तो ये जो ड्रग होती है बच्चों, ये रिलीव करती है पेन को, और किसके ट्रीटमेंट में दी जाती है, रूमेटिज्म के ट्रीटमेंट में दी जाती है। एक प्रकार से आप इस समझ लो गठिया, गठिया बाय, आपने नाम सुना होगा ना, गठिया बाय, तो उसके लिए यूज की जाती है। चलिए इसमें देखो ड्रग कौन सी आती है, इंडियन बेडिलियम। इंडियन बेडिलियम ये इसकी ड्रग आती है बच्चों। तो इसके सिनोनिम की अगर हम बात करें तो सिनोनिम क्या होता है इसका, एक बार देख लेते हैं। गूगल के नाम से जानते हैं, गूगल गम गूगल के नाम से भी जानते हैं। फैमिली की अगर हम बात करें बच्चों, तो फैमिली क्या होती है इसकी, बुरसेरेसी, बुरसेरेसी इसकी फैमिली है। बायोलॉजिकल सोर्स की अगर हम बात करें तो
Gugul is the oleogum resin obtained by the incision of the bark of the plant Commiphora veti। देखो जी, आपका गुगलू का जो प्लांट होता है बच्चों, ये रेजिन्स होती है। मान लिया प्लांट हो गया आपका, ये प्लांट है, तो इंसिजन का मतलब होता है बच्चों चीरा लगाना। इंसिजन का मतलब क्या होता है? चीरा लगाना। आपने इसमें हल्का सा क्या किया, चीरा लगाया यहाँ पे, और यहाँ से इसकी रेजिन्स निकलनी स्टार्ट होगी, मतलब राल निकलनी स्टार्ट होगी। जैसे गोंद होता है ना बच्चों, गोंद निकलता है पेड़ से, नीम का जो प्लांट होता है उससे आपने देखा होगा निकलता हुआ। तो उसी प्रकार हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं। इसको बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? कोमीफोरा वेटी। ज्योग्राफिकल सोर्स के बारे में अगर हम बात करें बच्चों, तो ज्योग्राफिकल सोर्स क्या होता है इसका? देखो, इंडिया, पाकिस्तान, बलूचिस्तान एंड अरेबिया। ठीक। मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें तो कलर ब्राउन टू पेल येलो होगा। ऑर्डर गंध की बात करें तो एरोमेटिक होगा। टेस्ट की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक बिटर होगा। साइज़ की अगर हम बात करें तो 0.5 से लेके 1.00 से 2.5 सेंटीमीटर इसका डायामीटर होगा। शेप की अगर हम बात करें तो राउंडेड मतलब गोलाकार होगा, जैसे आपके आंसू होते हैं इस प्रकार होता है ना बच्चों, इस प्रकार। चलिए केमिकल देख लेते हैं इसमें क्या क्या होता है। तो 60% इसके अंदर गम होता है बच्चों, गोंद होता है। 30% रेजिन राल होती है, राल। 0.5 से लेके 1.5% वोलेटाइल ऑयल होता है, और 5% इसके अंदर मॉइस्चर मतलब नमी भी होती है। क्या होती है बच्चों? नमी। और इसके अंदर क्या होता है? मायरिसिन भी होता है, कायरोफाइलिन भी होता है, गुगुलोस्टिरोल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड भी होता है। यूज की अगर हम बात करें तो यूज़ कहाँ करते हैं बच्चों? एंटी इन्फ्लामेटरी में यूज़ करते हैं, एंटी रूमेटिक में यूज़ करते हैं, और आपका हाइपोलिपिडेमिक में के लिए भी यूज करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी बच्चों एंटी लेप्रोटिक। लेप्रोसी आपने नाम सुना होगा, एक प्रकार की बीमारी है, बहुत ही डेंजरस खतरनाक बीमारी है। लेप्रोसी कोड के नाम से भी जो जानी जाती है बच्चों। तो लेप्रोसी क्या होती है? क्या होती है? लेप्रोसी इज एन इन्फेक्शियस डिजीज़। ये क्या होती है? इन्फेक्शन डिजीज होती है। किसके कारण होती है बच्चों? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होती है, जिसको हम माइक्रोबैक्टीरियम के लेप्रे के नाम से भी जानते हैं। जिसको हम किस नाम से जानते हैं? माइकोबैक्टीरियम लेप्रे के नाम से जानते हैं। दूसरी चीज़ ये क्या करती है बच्चों? अफेक्टिंग द स्किन, हमारी स्किन के ऊपर बहुत प्रभाव डालेगी, और जो हमारी नर्व होती है, नर्व जाल होता है जो, उसके ऊपर भी ख़राब इफेक्ट डालेगी। दूसरी चीज़ डिसफिगरमेंट एंड डिफॉर्मिटी ऑफ द अफेक्ट पार्ट्स, और जिस पार्ट्स में भी ये हो जाएगी तो उस पार्ट का ये फिगर क्या कर देगी? बिगाड़ देगी, उसको भद्दा दुबला बना देगी, और उसकी जो डिफॉर्मिटी, उसका जो आईना है बना हुआ है पहले से पार्ट्स का, उसको क्या कर देगी? एक साइड से ख़राब कर देगी। तो कुछ बॉडी के जो पार्ट्स हो गए उन पे बहुत सारा इफेक्ट डालती है ये। ठीक है बच्चों। चलो अब इसमें मेडिसिन की अगर हम बात करें तो मेडिसिन इसमें हम डेप्सोन ले सकते हैं। डेप्सोन ये क्या होता है हमारा? DDS, डाई अमाइनो डाइफिनाइल सल्फोन। ठीक। इसमें हमारी रिफाम्पिसिन ड्रग भी आती है, और आपका क्लोफाजिमाइन भी ड्रग आती है। ब्रह्मी भी आता है बच्चों आपका, और कोल मोगरा ऑयल भी आता है। अब हम कोल मोगरा ऑयल के बारे में देख लेते हैं। तो कोल मोगरा ऑयल क्या होता है बच्चों? सिनोनिम की अगर हम बात करें तो सिनोनिम क्या होता है इसका? गाइनोकार्डिया ऑयल। फैमिली की अगर हम बात करें तो फैमिली क्या होती है इसकी? फ्लैकोअर्टिएसी, फ्लैकोअर्टिएसी फैमिली होती है इसकी। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो हम इसमें इट इज़ फिक्स ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम राइप सीड्स। ये इसके अंदर फिक्स ऑयल पाया जाता है, और पके हुए फल से हम, राइप का मतलब होता है बच्चों पका हुआ। राइप का मतलब क्या होता है? जो आपका पका हुआ फल होता है। ठीक है, या बीज, यहाँ पे सीड है तो बीज है, बीज से लेते हैं। और प्लांट हाइडेनोकार्पस एंथियल मिंटिका, ये इसका बायोलॉजिकल सोर्स है। इसको आप अंडरलाइन या अच्छे से नोट कर लेना बच्चों। चलिए ज्योग्राफिकल सोर्स, ये म्यांमार के अंदर पाया जाता है, थाईलैंड में पाया जाता है, इंडिया में पाया जाता है, और आपका बांग्लादेश एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे देश है जो जिनके अंदर ये प्लांट पाया जाएगा, या ये ऑयल पाया जाता है, कोल मोगरा ऑयल। चलिए मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें बच्चों,
कलर कैसा होगा इसका, येलो टू ब्राउनिश येलो होगा और कलर इसका लिक्विड में ही होगा। ऑर्डर की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक इसका ऑर्डर होगा। टेस्ट की अगर हम बात करें तो एक्राइड होगा, थोड़ा तीखापन सा होगा। सोलुबिलिटी की अगर हम बात करें बच्चों तो इट इज़ स्लाइटली सोलुबल इन एल्कोहल। देखो स्लाइटली का मतलब होता है मतलब कुछ कम, स्लाइटली का मतलब क्या होता है बच्चों, कुछ कम। सोलुबल इन क्लोरोफॉर्म, सोलुबल का मतलब घुल जाएगा क्लोरोफॉर्म में, बेंजीन में और ईथर में। ठीक, केमिकल क्या क्या पाया जाता है बच्चों इसके अंदर, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी होता है, कोलमोग्रिक एसिड भी होता है लगभग 27%, हाइड्रोनोकार्पिक एसिड 48%, पाल्मेटिक एसिड भी पाया जाता है। देखो इसकी आपको टहनी दिखाई दे रही है, ट्विक का मतलब होता है टहनिया, ट्विक का मतलब क्या होता है बच्चों, टहनिया। ठीक, यूज कहाँ करते हैं हम बच्चों इसका, तो यूज कहाँ करते हैं, बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट दिखाता है ये। दूसरी चीज़ ट्रीटमेंट ऑफ टीबी, टीबी के लिए यूज करते हैं, लेप्रोसी के लिए यूज करते हैं और आपका सिरोसिस के लिए भी यूज करते हैं, जो कि तीनों बहुत ही डेंजरस बीमारी या डेंजरस डिजीज़ के नाम से जानी जाती है। आपकी जो टीबी होती है, लेप्रोसी कोड होता है और सिरोसिस की बीमारी होती है। ठीक है बच्चों, स्टोरेज की अगर हम बात करें तो स्टोरेज कहाँ करते हैं, स्टोर इन क्लोज कंटेनर में करते हैं, अवे फ्रॉम लाइट से बचा के रखते हैं और कूल प्लेस पे रख देते हैं। चलिए इतना समझ में आया, तो आशा करता हूँ बच्चों आज हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, तो आपको अच्छा लगा होगा। जो अगर कहीं आपको प्रॉब्लम दिखाई दे रही है वर्ड में या कुछ समझ नहीं आया है कुछ पॉइंट, तो उसके बारे में आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हो, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। तो बच्चों आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर भी करना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।